एक दिन दादी नदी में नाव में बैठकर मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रही होती है। तभी दादी के जाल में एक चमकता हुआ सोने का चिराग जाल में मिलता है। दादी चिराग को देख के शौक हो जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। दादी चिराग को गौर से देखती है और चिराग को साफ करने के लिए हाथों से जैसे ही घिसती, उसमें से एक बड़ा जिन्न निकलता है। जिन्न कहता है, दादी आपने मुझे इस चिराग से आजाद किया है, इसलिए मैं आपका गुलाम बन गया हूँ। दादी मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आपको इच्छाएं मांगते रहना होगा, मैं रुकने वाला नहीं। दादी सोच विचार कर पहली इच्छा मांगती है और कहती है, पूरे गाँव के लिए पानी का कुआं बना दो। ऐसा कहते ही जिन्न जल्दी से गाँव के बीच कुआं खोदने लग जाता है और दादी के पास आके दूसरी इच्छा मांगने को बोलता है। दादी थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, ठीक है जिन्न, पूरे गाँव के गरीब लोगों के लिए अच्छे कपड़े बना दो। इतना सुनते ही जिन्न पल भर में गायब हो जाता है और कुछ ही सेकंड में दादी के आंगन में रंग बिरंगे नए कपड़ों का बड़ा ढेर लगा देता है। लेकिन जिन्न फिर से दादी के सामने आकर बोलता है, अब अगली इच्छा बोलो दादी, जल्दी बोलो, मैं रुक नहीं सकता। दादी अब थोड़ी परेशान हो जाती है, वह जल्दी में कह देती है, अच्छा पूरे गाँव के लिए एक बड़ा सुंदर मंदिर बना दो। जिन्न तुरंत हवा में उड़ता है और कुछ ही पलों में गाँव के बीच एक बड़ा सुंदर मंदिर खड़ा कर देता है। लेकिन जिन्न फिर वापस आ जाता है और पहले से भी ज्यादा तेज आवाज में कहता है, दादी अगली इच्छा बताओ, अगली इच्छा बताओ, मैं रुक नहीं सकता। दादी अब गहरी सोच में पड़ जाती है कि जिन्न ने साफ कह दिया था उसे लगातार इच्छाएं मांगते रहना होगा। बड़ी शांत होकर सोचने लगती है कि उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आता है। दी मुस्कुराते हुए जिन्न से कहती है, ठीक है जिन्न, अगली इच्छा ये है, तुम इस चिराग के अंदर वापस जाओ, तब तक बाहर मत आना, तब तक मैं तुम्हें फिर से न बुलाऊं। जिन्न दादी की इच्छा सुनते ही मजबूर हो जाता है क्योंकि उसे हर इच्छा पूरी करनी थी। अगले ही पल वह तेज धुएं के साथ फिर से उसी सोने के चिराग के अंदर चला जाता है।